Hello everyone out there, my name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटर है IRDAI, उसने अभी कुछ एक न्यू नोटिफिकेशन निकाली है सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ को लेकर, अपने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को लेकर कुछ एक नोटिफिकेशन जारी करी है। तो आज की वीडियो हम समझने वाले हैं कि वो नोटिफिकेशन क्या है एंड उस नोटिफिकेशन से लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ को क्या कुछ न्यू चेंजेस करने पड़ सकते हैं अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। IRDAI ने अभी सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ को बोला कि वो लोग जो यूनिट लिंक्ड प्लान्स को बेचते हैं, यूनिट लिंक्ड इंडेक्स प्लान, एन्यूटी प्रोडक्ट्स या वेरिएबल एन्यूटी प्रोडक्ट जो होते हैं, जो भी वो एक सेक्टर प्रोडक्ट सेल करते हैं जो कि मार्केट लिंक्ड होते हैं स्पेशली, उनको वो एज अ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट करके एडवर्टाइज करके सेल ना करें। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जितने भी अपने यूनिट लिंक्ड इंडेक्स प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशन मार्केट से होता है, लाइक एन्यूटी प्रोडक्ट्स, वेरिएबल एन्यूटी प्रोडक्ट्स, यूनिट लिंक्ड इंडेक्स लिंक्ड प्रोडक्ट्स, उनको वो एज अ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के तौर पर दिखा के ना बेचे। अगर वो उनको एज अ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट एडवर्टाइज करती है तो उसमें वो जो उसका रिस्क है और जो इतने जरूरी फैक्टर्स है उसको ज़रूर डिस्क्लोज करें। पहला पॉइंट हो गया हमारा ये। दूसरा पॉइंट है, कंपनी को ये सब बताना होगा जितने भी आपके मार्केट लिंक्ड जो प्रोडक्ट्स हैं लाइफ इंश्योरेंस वाले, वो आपके ट्रेडिशनल एंडोमेंट प्लान्स जो होते हैं जिसमें आपको गारंटीड बोनस या आपको गारंटीड मनी बैक जो आपको पैसा मिलता था वो आपको मिलेगा, उससे डिफरेंट है। एक होते थे हमारे ट्रेडिशनल एंडोमेंट प्लान, उसको मनी बैक प्लान्स भी बोलते थे हम। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 इयर्स के लिए अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली या 20 इयर्स की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, तो उसमें क्या होता है एंडोमेंट प्लान में आपको जितना आपने पैसे इन्वेस्ट मतलब आपने जमा करा रहे हैं वो पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा पूरा, अगर उस पीरियड के दौरान पर्सन कुछ भी नहीं होता है तो। साथ ही साथ में थोड़ा बहुत कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ बोनस होता है, वो भी उनको उसमें दे दिया जाता था। ये होते थे आपके ट्रेडिशनल एंडोमेंट प्लान्स। अब न्यू एज वाले जो प्लान्स थे वो हमारे मार्केट लिंक्ड प्लान्स थे, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी क्या करती थी, कुछ एक पैसा आपका डालती थी वो लाइफ इंश्योरेंस को सिक्योर करने के लिए, कुछ एक पैसे डालते वो मार्केट में उसको रिटर्न को बढ़ाने के लिए ताकि आपको उस रिटर्न का बेनिफिट दिया जा सके। तो IRDAI ने सिर्फ उसी वाले कंपोनेंट को लेके बोला है कि आपको बताना पड़ेगा कि इसमें आपका पैसा जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, मार्केट से डायरेक्टली लिंक्ड है रिटर्न्स आपके, तो उसमें रिटर्न आपको मिल भी सकते हैं नहीं भी मिल सकते। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग उनको बताना होगा। और जो आपको पार्टिसिपेटिंग प्लान्स थे आपके एंडोमेंट्स में बोनस मिलता था, वो भी आपको उसमें बताना होगा कि ये बोनस जो है सिर्फ एक इलस्ट्रेशन पर्पजेस के लिए है। एक्चुअल बोनस आपको डिपेंड करेगा ऑन द स्टेट ऑफ मार्केट, कि मार्केट में वो बोनस जनरेट हो पाया नहीं हो पाया, एंड इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए लाइबल नहीं है। एक चीज़ और इसमें और है कि इंश्योरेंस कंपनी को मतलब ये गारंटी नहीं है कि बोनस दे ही दे आपको। अगर प्रॉफिट या कुछ जैसे जो भी उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए इंश्योरेंस कंपनी, कुछ उनको लगता है रिटर्न आया है, उसी केस में आपको बोनस दिया जाएगा, एल्स आपको बोनस भी नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ भी अब इंश्योरेंस कंपनीज को डिस्क्लोज करनी पड़ेगी साफ साफ। फिर थोड़ा पॉलिसी होल्डर के बेनिफिट के लिए एक और चीज़ है, किसी भी पॉलिसी होल्डर कोई भी अगर अनक्लेम्ड अमाउंट है इंश्योरेंस का, जैसे प्रोसीड्स का, आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मेच्योर हो गई है या कोई भी प्रकार की आपकी पॉलिसी अगर है, उसका अगर आप अमाउंट को क्लेम करना भूल गए हैं तो आप उस अनक्लेम्ड अमाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन जो है IRDAI की बीमा भरोसा पोर्टल पर जाकर निकाल सकते हैं। उस केस में आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी पड़ेंगी आपको, लाइक आपका मोबाइल नंबर, आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर है वो आपके वेरिफिकेशन की जाएगी, सारे जो आपकी डिटेल्स है आपकी पॉलिसी को लेकर वो उसमें आ जाएगी। लास्ट पॉइंट IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बोला कि अगर कुछ एक एक्टिविटीज़ इंश्योरेंस कंपनी के पास ऐसी हैं जो कि उनकी रूटीन नेचर की नहीं है एंड जिसकी वजह से उनका बिजनेस थोड़ा थोड़ा कहीं पे इफेक्ट हो रहा है, वो उन एक्टिविटीज़ को आउटसाइड में आउटसोर्स भी कर सकती हैं अगर वो उसकी जो कॉस्ट है वो एफिशिएंट है एंड इकोनॉमिक है। ठीक है, एफिशिएंट इकोनॉमिक होने के साथ साथ अगर उस एक्टिविटी को आउटसोर्स करने से इंश्योरेंस कंपनी का टाइम बच रहा है, वो अपनी कोर एक्टिविटीज़ में ध्यान दे पा रही है, तो इंश्योरेंस कंपनी को ये चीज़ परमिसिबल है कि वो उन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को आउटसाइड में किसी और कंपनी को आउटसोर्स कर सकती हैं इन अ इकोनॉमिक एंड एफिशिएंट मैनर। ठीक है, एंड आउटसोर्स करने के बाद जो जो एक्टिविटी इंश्योरेंस कंपनी ने आउटसोर्स करी है उसके लिए अलग से एक ओवरसाइट कमेटी बनाई जाएगी इंश्योरेंस बोर्ड के द्वारा। ठीक है, ताकि वो सारे उनके प्रोसेसेस को एक ओवरसी कर सके कि जो आउटसोर्स करी एक्टिविटीज़ वो सही तरीके से हो रही है नहीं हो रही है,
उसकी जो फीस जारी है वो कॉम्पिटिटिव रेट पर है या नहीं, ठीक है। तो गाइज़ यही था इस नोटिफिकेशन में, जिसने IRDAI ने एक तो आपके मार्केट लिंक प्लान्स को लेकर एक सेपरेट डिस्क्लोजर देने को बोला, दूसरा बोनस के रिगार्डिंग में आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि बोनस गारंटीड नहीं होते, वो डिपेंड करेंगे मार्केट की कंडीशंस पर, तीसरा अनक्लेम्ड अमाउंट की इन्फॉर्मेशन आप बीमा भरोसा पोर्टल पर जाके निकाल सकते हैं, चौथा अगर कोई आपके पास एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है जो कि आपके कोर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उसको आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं, ताकि अपने आप बिज़नेस के मेन जो आपका मेन बिजनेस एक्टिविटीज़ है, कोर एक्टिविटीज़, उस पर आप फोकस कर सकें। तो गाइज़ यही था इस वीडियो में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, ज़रूर मुझसे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल मनी प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।